क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2B कराने जा रहा हूँ, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट की है। तो चलते हैं, इसमें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट and the compound interest on rupees 4,000 in 2 years at 8% per annum compounded yearly। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ईयर ले लेते हैं पहले। यहाँ फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो है वो है 4,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये 8% दिखा रखा, तो ये 8% लीजिए और टाइम पीरियड 1 ईयर है। तो इंटरेस्ट का यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है, 100 होता है। तो P देखिए कितना है, ये है 4,000 और R कितना है, 8 है और टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 कर दिया गया। तो 0 कैंसिल विद दिस 0 एंड 0 कैंसिल विद दिस 0। तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 0। तो ये इंटरेस्ट निकल गया। अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट इसका हो जाएगा P प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 4,000 और प्लस इसमें 320 ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4,320 आ जाएगा इसमें। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर लेते हैं, फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या काम करेगा, ये हो जाएगा 4,320 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, 8% ही गिवन है और टाइम पीरियड भी आपका 1 ही रहेगा। अब फॉर्मूला वही लगेगा, I इजिकल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। P कितना है, 4,320 और R है आपका 8%, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन में 0 यानी कि 100 आ जाएगा। ये इससे कैंसल हो जाएगा और बाकी इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना रह गया है। ये आएगा 345.60। ये इंटरेस्ट आ जाएगा। सो अब अमाउंट आ जाएगा इसका P प्लस आई से निकलेगा। तो P कितना है हमारे पास, ये है 4,320 है और जो आया ये 345.60 है। इसको ऐड करके देखते हैं कितना आना है। ये आ जाएगा 4,665.60। ये अमाउंट आ गया है। अब इसमें हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, A माइनस P से। ये तो ये लिया जाएगा 4,665.60 और माइनस प्रिंसिपल जो है पहले वाले लिया जाएगा यानी 4,000 वाला लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 665.60 आ जाएगा। ये बच्चों CI आया है। अब हमें क्या निकालना है, SI निकालना है। तो SI के लिए भी देख लेते हैं क्या लगना है। SI के लिए सिंपल फार्मूला है, SI इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो P हमारा कितना है, 4,000 है, R कितना है, 8% है, टाइम पीरियड आपकी 2 ईयर्स लेंगे अपॉन 100, क्योंकि टोटल का निकालना है। तो 0 और 0 ही कैंसिल हो जाएगी, ये 0 और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6,400 ऐसा कुछ आएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या निकालना था, डिफरेंस बिटवीन निकालना था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस लिख लीजिए। डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा CI माइनस SI। CI कितना आया है, 665.60 है और ये है 640.000। माइनस कर दीजिए इसको, 0 आ गया, 6 आ गया, पॉइंट यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया और यहाँ पे 2 बच जाएगा। सो 25.60 इतने रुपीज आएगा। सो डिफरेंस कितना आ गया, सो यू कैन राइट हियर डिफरेंस इज इक्वल टू रुपीज कितना
25.60, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके दूसरे मेथड भी हैं करने के, उस तरह भी कर सकते हैं आप लोग। इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड देख लेते हैं जरा। ये सेकंड मेथड है, शॉर्टकट है ये बच्चों। अब डिफरेंस ये डायरेक्ट निकलता है। डिफरेंस कैसे निकलता है? सी आई और माइनस का एस आई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का। कैसे निकलता है? पी इंटू आर अपॉन कितना होता है इसमें? 100 इंटू 100 होता है। सीधे इससे निकल जाएगा आपका। देखिए कैसे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ केवल 2 इयर्स की बात होनी चाहिए, तभी होता है ऐसा। तो ये हो गया 4000 इंटू आर 8 है, फिर ये 8 है अपॉन कितना हो गया? 100 इंटू 100। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा। 8 और 4 की 8 4 जा 32 और इंटू 8 हो गया अपॉन 10 बच गया। तो 8 2 जा 16, 1 हो गया, 8 3 जा 24 और 1 25 हो जाएगा। तो 25.60 आ जाएगा। ये इतना रुपीस करके आंसर आ जाएगा। अब जो कि पहले भी हमारा आंसर डिफरेंस का यही आया हुआ, देख लीजिए ये 25.60 है और यहाँ पर भी जो आया आंसर 25.60 है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड भी है, आप इससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं और इजी जल्दी हो जाएगा। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह से मेथड काम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बच्चों। ये है आपका अ मैन लैंड्स रुपीज 12,500 at 12% for the first year, at 15% for the second year and at 18% for third year. If the rate of interest are compound yearly, find the difference between CI of first year and the compound interest for the third year. चलिए देखते हैं, पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए पी देखो कितना है हमारे पास, इट इज 12,500 है और आर कितना है हमारे पास? आर है हमारे पास 12%। टाइम 1 ईयर ही लेंगे हम। तो आई निकालेंगे, कितना निकल के आएगा? आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकलेगा। पी कितना है हमारे पास? पी है 12,500 है और आर है 12% है, टाइम पीरियड 1 है और ये 100 हो गया। सो 0 कैंसिल विद 0 और ये 0 भी कैंसिल हो गई है। अब क्या बचेगा यहाँ पर बच्चों? ये आ जाएगा 1500। आई आ गया है तो अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी प्लस आई। तो पी कितना है? पी हमारे पास है 12,500 और प्लस का ये आ गया 1500। ऐड करके देखिए ये आएगा 14,000 आ जाएगा ये। चलिए अब आगे लेते हैं सेकेंड ईयर के लिए। फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल जो आ जाएगा 14,000 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? ये पहले बच्चों 12% था, अब 15% ये वाला लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा 15% और टाइम पीरियड तो 1 ही लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट फिर से निकाल देते हैं। ये आ जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है हमारे पास? 14,000 है, आर कितना है? 15 है, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 भी कैंसिल आउट हो गया और इसमें अब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 15, ये 0 हो जाएगा, 15 4 जा 60, 0 हो जाएगा, 15 1 जा 50 और 6 और हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये इंटरेस्ट आ जाएगा इसका। अब हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट हो जाएगा पी प्लस आई। तो पी हमारे पास कितना है? 14,000 है और प्लस का आई आ गया 2,100 है।
कुल मिला के कितना हो गया 16,100 आ गया। अब चलते हैं फोर्थ थर्ड ईयर के लिए लेते हैं हम। फोर्थ थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल देखिए कितना हो जाएगा, ये 16,100 हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो बच्चों और चेंज कर दिया है इन्होंने, अब ये 18% ये वाला लिया है इंटरेस्ट, तब आर जो आ जाएगा 18% आ जाएगा। टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर रहेगा। तो इंटरेस्ट निकालना है आपका, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये P कितना है 16100 है और R है 18% है, टाइम पीरियड 1 है, अपॉन 100 हो गया। 0 ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, कितना आता है देखते हैं इसको। यह जाएगा 2898, ये आई आ गया है। अब आई से हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 16100 है और प्लस का ये 2898, तो कितना हो जाएगा, इसको भी ऐड करके देखना है हमें। ये आएगा 18,998 रुपीज, ये अमाउंट हो गया। तो सी आई निकाल लेते हैं, सी आई फॉर थर्ड ईयर का। तो ये आ जाएगा 18,998 माइनस का 16100, माइनस करके देखते हैं जरा कितना आएगा। इसमें 12,500 माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 6,498 सी आई आ गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा निकला है बच्चों। लेकिन बच्चों हमें जो निकालना है वो डिफरेंस निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है और इसका डिफरेंस निकालना है, थर्ड ईयर का और फर्स्ट ईयर का। तो डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2898 और माइनस का 1500। चलिए माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 1398 आ जाएगा। इतने रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्या मांगा है, फर्स्ट ईयर का और थर्ड ईयर का मांगा है। देखो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का मांगा गया, तो ये आपका फर्स्ट ईयर है इस जगह पे, ये फर्स्ट ईयर दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे थर्ड ईयर दिखाई दे रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है ये, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और दिया हुआ है, अ सम ऑफ मनी इज लैंड at 8% per annum compounded interest, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीड्स दैट फॉर द फर्स्ट ईयर बाई ₹96, फाइंड द सम ऑफ मनी। इसमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा P इक्वल टू 100 रुपीज। आर आपका दिया हुआ है 8% है और टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर ही रहेगा। तो आई निकल जाएगा, आई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। तो P कितना है हमारे पास, P हमने 100 लिया है अभी, R कितना है 8 है और टाइम पीरियड 1 है और यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला करके 8 रुपीज आ जाएगा। अब इसके बाद अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट हो जाएगा P प्लस आई, तो यहाँ P कितना है हमारे पास 100 है और प्लस का 8 और हो गया, तो ये 108 हो गया। ये अमाउंट हो गया। अब क्या करना है, प्रिंसिपल फॉर, ये तो फॉर फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का है। अब क्या करना है, फॉर सेकेंड ईयर ले लेते हैं। फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा बच्चों, ये प्रिंसिपल का काम करेगा 108 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही रहेगा, टाइम आपका 1 ईयर ही रह जाएगा। तो आई निकाल लेंगे, आई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से। तो P कितना हमारे पास 108 हो गया, R 8 है और टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 हो गया है। इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। ये 8 8 जा 64 हो जाएगा और 8 1 जा 8 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 8.64 हो गया है। ये आई आ गया है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीड्स दैट द फर्स्ट ईयर। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है।
यहाँ पे इंटरेस्ट 8 आया हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट ये है, तो डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस आ जाएगा 8.64 माइनस 8, सो दैट इज 0.64 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको करना कैसे है, फिर तो यूनिटी वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 0.64 डिफरेंस है, देन अमाउंट कितना हो गया, देन प्रिंसिपल कितना है 100 है। अब डिफरेंस 1 ले लेते हैं, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1 यानी 100 अपॉन 0.64 आ जाएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, ये 96 का दिया हुआ यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, तो ये 96 के लिए डिफरेंस लेना है। तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल हमारा 100 अपॉन 0.64 इंटू 96 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा और 16 4 जा और 16 6 जा 96 हो जाएगा, और 2 से काट 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ से भी काट दीजिए, यहाँ 5 और 0 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 और 1 0 और 2 0 इसके बाद भी दिखाई दे रही है, तो इतने रुपीस इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। ये आंसर है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है बच्चों, वो भी आप कर सकते हैं। इसका फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट देखिए कैसे है। तो ये 96 रुपीज यहाँ आ जाएगा, और x ले लेंगे, तो x और कितने परसेंट था 8% था, तो x इंटू 8/100 और इंटू 8/100 हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट होता है। तो x निकालेंगे कितना आ जाएगा 96, और ऊपर आ जाएगा ये 100 और ये एक और 100 आ जाएगा, और नीचे जो है 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से काट दीजिए, 8 1 जा 8 और 8 से नहीं कटेगा, किससे कटता है देखो, 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 8 और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 2 से 2 1 जा 2 2 से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ 2 से 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 8 और 4 3 जा और 2 5 जा यहाँ आ जाएगा। तो करेंगे तो बिल्कुल वही आ जाएगा, 15,000 ही आ जाएगा आपका। तो ये आपका क्या है शॉर्टकट है बच्चों, इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये एक छोटा सा पार्ट आ जाता है इतने में। चलिए आपका मर्जी है, जिससे करना चाहेंगे उससे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। A man borrows 6,000 rupees at 5% CI per annum. If he repays rupees 1,200 at the end of each year, find the amount of the loan outstanding at the beginning of the third year. थर्ड ईयर पे बताना कितना बचेगा। मैं चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर ले लेते हैं। फर्स्ट ईयर में पी कितना है हमारे पास, ये है 6,000 और आर है हमारे पास 5% बताया है इसने। टाइम पीरियड 1 ईयर ही रहेगा। इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पी कितना है हमारे पास 6,000 है और आर 5% है, टाइम पीरियड 1 ईयर है और अपॉन 100 हो गया। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 6 5 जा 30 और एक 0 और है, 300 रुपीज हो गया है। इसलिए अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा P प्लस आई हो जाएगा। तो P कितना है हमारे पास, P है हमारे पास 6,000, 6,000 में 300 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 6,300 ये अमाउंट आ गया। अब चलते हैं सेकेंड ईयर के लिए। फॉर सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा बच्चों ध्यान रखना, ये 6,300 होना चाहिए,
लेकिन वो कुछ पे भी कर दे रहा, ये 1200 रुपये करीब पे कर दे रहा, तो ये 1200 जो है ये इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। कितना बच जाएगा देखो, 0 आ गया, 0 आ गया, और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये यानी P अब ये हो जाएगा, R आपका 5% ही है और T आपका 1 ईयर ही है। तो फार्मूला I का फिर से लगा देंगे, I इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। कितना आ जाएगा, P आपका 5100 है, इंटू R 5 है और T 1 है, अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया। सो ये 0 और 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे इससे, और 5 1 जब 5 आ जाएगा, 5 5 जब 25 हो जाएगा। ये आई आ गया है। इसके बाद क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा P प्लस आई। तो P कितना बचा हुआ है, ये है 5100, ये है 5100 है, और इंटरेस्ट 255 और आ गया है, तो इसको ऐड कर दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, 5 और एक और ये 5 हो जाएगा, और 1 और 2 ये 3 हो गया, और ये 5 रहेगा, 5355 हो जाएगा ये। चलिए ये अमाउंट आ गया है। अब क्या बताना है, थर्ड ईयर का लेते हैं, फोर थर्ड ईयर। फोर थर्ड ईयर कितना होगा आपका, प्रिंसिपल जो बचा कितना बच गया आपका, ये जो है P आपका था कितना, 5 था, 355 था, ये माइनस का ये 1200 और वापस कर दे रहा है। अब इसको माइनस कर दीजिए तो 5 का 5 ही रह जाएगा, ये भी 5 एस रह जाएगा, और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये प्रिंसिपल आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, लोन आउटस्टैंडिंग at beginning of the third year कितना बचा रह गया, ये बच गया ₹4155, और यही आपका आंसर हो गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। ये है क्वेश्चन नेक्स्ट, फिफ्थ। A man borrows ₹5,000 at 12% compounded interest payable every 6 months. He repays at 1,800 at the end of every 6 months. Calculate the third payment he has to make at the end of 18 months in order to clear the entire loan. चलिए बच्चों देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले फॉर फर्स्ट आप ले लेते हैं, फॉर फर्स्ट 6 मंथ। चलिए P देख लेते हैं कितना है, P है 5000 है ये, और R जो है वो कितना है देख लीजिए, R है 12% है ये। टाइम पीरियड हम हाफ ईयर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला, इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो P कितना है 5000 है, R कितना है 12% है, टाइम पीरियड 1/2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 100 यहाँ रहेगा, तो 2 6 जा जाएगा यहाँ पे, और ये 0 कैंसिल, इस 0 से हो जाएगी, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगी, और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, और एक 0 और आ जाएगी। तो इंटरेस्ट जो है 300 आ गया, और जो अमाउंट होगा अमाउंट P प्लस आई आएगा। तो P कितना है आपका 5000 है, 5000 में 300 और ऐड हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा बच्चों 5300 आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। फॉर सेकेंड 6 मंथ, अगले 6 मंथ के लिए देखते हैं इसमें P कितना आ जाएगा। P आपका आ गया 5300 है, ये
इसमें कुछ इसने पे कर दिया था 1800 ये हर महीने हर 6 महीने पे कर देगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा बच्चों, 00 तो ऐसे रहेगा, और ये 13 में से 8 चला जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ 4 बच गया, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, ये P हो गया। अब इसके बाद R आपको पता ही है, R आपका 12% है और टाइम पीरियड आपका हाफ ही देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर से P कितना है, 3500 है, R 12% है और टाइम पीरियड 1/2 है, तो 1/2 ले लिया। अब ये जो लाइन है इधर आ जाएगी और यहाँ नीचे 100 आपका पहले पड़ा हुआ है, तो 2 6 जा जाएगा और 0 कैंसिल विद 0 और एक और 0 कैंसिल हो जाएगी और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 5 जा 30, 3 आ गया, 6 3 जा 18 और 3 21 आ जाएगा। ये इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा, P प्लस आई से निकलेगा। P कितना है हमारे पास, ये है P 3500 है, प्लस का 210 इसमें और ऐड हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 0 हो गया, 1 का एस्टिस बन जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा और 3 एस्टिस रह जाएगा। ये अमाउंट निकल गया है। इसके बाद लेते हैं फॉर थर्ड 6 मंथ, मतलब अगले 6 महीने की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3710 माइनस का इसमें से कितना करना पड़ेगा, 1800, क्योंकि तो ये बच जाएगा, 0 एसटी रह जाएगा, फिर 1 ऐसे रह जाएगा, यहाँ बच गया 7, तो 7 में से 8 माइनस होगा, कैरी लेंगे तो 17 होगा, 17 माइनस 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 2 बच गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये प्रिंसिपल आ गया है। और अब इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है हमारे पास, 1910 है, R कितना है 12 है और टाइम पीरियड 1/2 है, लेकिन नीचे चूंकि 100 होता है तो इंटू 100 भी कर देंगे यहाँ। तो चलिए 2 6 जा 12 हो जाएगा यहाँ और एक 0 कैंसिल हो जाएगी। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 9 जा 54 और 54 का 4 आ गया और 5 बच गया और 6 1 जा 6 और 5 हो गया 11। पॉइंट यहाँ लग जाएगा बच्चों, क्योंकि 10 से डिवाइड करना है इसको। तो ये आई आ गया है आपका। अब यहाँ निकालना है हमें अमाउंट, तो अमाउंट इजकल टू हो जाएगा P प्लस आई। तो P हमारे पास 1910 है और प्लस का आई हो गया 114.6। तो देखते हैं कितना आ जाएगा ऐड करके इसको, ये आ जाएगा 2024.60, यानी जो फाइनली एंटायर लोन क्लेम करने के लिए हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट जो आ जाएगा ₹2024.60 और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यही पेमेंट देनी है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे। On a certain sum of money, the difference between the compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for the year is ₹180. Find the sum lent out of the rate of interest in both the case is 10% per annum. चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। डिफरेंस दिया हुआ है 180 है और 10% है, तो पहले लिख लेता हूं यहाँ डिफरेंस जो दिया हुआ है रुपीज कितना है 180 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। यहाँ क्या करेंगे, लेट प्रिंसिपल बी 100 रुपीज। चलिए 100 ले लिया। आर आपको पता ही है 10% है और टाइम पीरियड जो है 6 मंथ की बात कर रहा है तो हाफ ईयरली ले लेते हैं। सो इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है 100 होता है।
सो पी कितना है यहाँ पे 100 ही लिया है, आर 10% ले लिया, टाइम 1/2 ले रहे हैं और नीचे 100 हो जाएगा। ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 5 जा 10 यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा पी प्लस आई ले लेंगे तो पी कितना है हमारे पास, पी है 100 और प्लस का 5 और आ जाएगा, कुल मिला करके 105 हो जाएगा। चलिए ये है हमारे पास पहला 6 मंथ है, फर्स्ट 6 मंथ है ये, फॉर सेकंड 6 मंथ ले रहे हैं यहाँ पे, फॉर सेकंड 6 मंथ, ये फर्स्ट 6 मंथ के लिए था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया आपका 105 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है और टाइम पीरियड 1/2 ही रहेगा। सो इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट कितना रहेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से ही निकलेगा। P कितना है हमारे पास 105 है, R कितना है 10% है और टाइम पीरियड 1/2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ये। चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 2 जा जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, कितना आ जाएगा ये 21/4 हो जाएगा। इसको जरा डिवाइड करते हैं, ये आएगा 5.25। तो चलिए ये इंटरेस्ट निकल के आया है, तो इसका मतलब अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट हो जाएगा P प्लस आई, तो ये आ जाएगा कितना, P है 105 प्लस कितना हो गया 5.25, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 110.25 हो गया है। अब बच्चों हम एस आई निकाल लेते हैं, पहले सी आई निकाल दीजिए। तो सी आई कितना आ गया है, ये आ जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 110.25 है और प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 100 लिया गया था, तो ये आ जाएगा 10.25। ये तो सी आई आ गया, एस आई भी निकाल लेते हैं। एस आई हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकलेगा। तो P कितना है हमारे पास 100 ही है, R है 10% है, टाइम पीरियड 1 ईयर का ले रहे हैं अब, और यहाँ 100 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 10 आ जाएगा। अब लेते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, डिफरेंस आ जाएगा आपका सी आई माइनस एस आई। तो सी आई कितना है 10.25 है, एस आई कितना है 10 है, तो ये आ जाएगा 0.25। ये डिफरेंस आ गया है, लेकिन डिफरेंस यहाँ 0.25 डिफरेंस है, तो P कितना है हमारे पास, P है 100 रुपीज। तो 1 अगर डिफरेंस लेते हैं तो P कितना आता है 100 अपॉन 0.25। अब हमें ये जो डिफरेंस दिया हुआ ये दिया हुआ 180 रुपीज, इस पे ले लीजिए। तो 180 पे कितना हो जाएगा डिफरेंस है अगर, तो P निकल जाएगा हमारे पास 100 अपॉन 0.25 है और इंटू कितना है 180। देखिए ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 00 यानी 100 आ जाएगा और फिर 25 4 जा आ जाएगा 100, ये 18 4 जा 72 हो जाएगा और हाउ मेनी जीरो 1 2 3, तो 1 2 3 0 हो गया और यही आपका आंसर, यानी कि रुपीज कितना हो जाएगा 720000 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा, ये मनी जो शुरू में दी गई थी, तो ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बच्चों, कर लेंगे इजिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा, वो ये मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट दैट दिस मशीन depreciate by 15% of its value at the beginning of the year. Find the original value cost of the machine if it depreciates by 5355 during the second year। सेकेंड ईयर की बात कर रहा बच्चों ये। तो चलिए देखते हैं, पहले फर्स्ट ईयर में तो पहले लेट करना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 100 रुपीज, लेट P is equal to 100 rupees.
सो इसमें रेट कितना दिया है, रेट दिया हुआ 15% और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर है। फिर से हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 है, R है आपका 15, टाइम है 1 और यहाँ पर है 100, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, केवल 15 ही आएगा। ये डिप्रिशिएट हो रहा है तो ये अमाउंट जो आ जाएगा वो 100 माइनस 15 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 100 माइनस 15, दैट इज द 85। ये तो फर्स्ट ईयर के लिए था, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए था। फोर सेकेंड ईयर देख लीजिए, फोर सेकेंड ईयर इसका भी 15% हो जाएगा, तो P कितना हो जाएगा, अब 85 हो जाएगा और R आपका कितना रहेगा, 15% ही रहेगा। टाइम पीरियड आपका 1 ईयर लगना है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P कितना हो गया आपकी 85 हो गया, R आपका 15 है, टाइम पीरियड 1 है और ये 100 है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, इसको कैंसिल करना है, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा, फिर 5 से कर दीजिए, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा कितना आ जाएगा, 17 3 जा 51, 51 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.75। अब सेकेंड ईयर में इतना डिप्रिशिएट हो रही है ये, तो अब हमने कॉस्ट प्राइस कितनी ली थी इसकी, ये 100 रुपीज ली है, तो यहाँ डिप्रिशिएट करेंगे 12.75 डिप्रिशिएट, देन P कितना है हमारे पास, ₹100 है, तो 1 पे कितना होगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन 12.75, लेकिन हमें कितने पे चाहिए, 5355 पे। चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा, ये 100 अपॉन 12.75 इंटू 5355। चलिए इसको कैलकुलेट करके यहाँ देखते हैं जरा हम कितना आता है इसको। तो ये हटाएंगे तो डेसिमल हटा देंगे ऊपर, तो कितना रहेगा यहाँ 1275 हो जाएगा, ऊपर एक और 100 आ जाएगा और ये आ गया 5355। चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए पहले 5 से काट लेते हैं इसको, तो 5 1 जा 5 और फिर 5 7 जा 35, लेकिन एक जीरो भी आएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा। चलिए नीचे देखिए, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और फिर 25 5 5 जा 25 आ गया। फाइव फाइव जा 25 एंड 5 1 जा 5, और यहाँ से लेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 51 से इसको डिवाइड करना है, तो देखो कितना आ जाएगा, 51 डिवाइडेड बाई 1071, ये 21 टाइम्स आ जाएगा, 21 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 21 2 जा 42 और 30 और आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कॉस्ट जो है शुरू में रही होगी इसकी कितनी रही होगी, ₹42,000, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अच्छे बच्चों समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 8th क्वेश्चन है। अ मैन इन्वेस्ट ₹5,600 at 14% per annum. Compounded interest for 2 years. Calculate the interest for the first year, the amount at the end of the first year, the interest for the second year, and correct to the nearest rupees. चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले इन्होंने P गिवन है, P कितना है हमारे पास है 5600 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% पर एनम, और टाइम आपका हम 1 ईयर ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट निकालते हैं सीधे सीधे फॉर्मूला, तो I इजिकल टू हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। तो P कितना है 5600 है, R आपका 14% है, टाइम पीरियड 1 ईयर है, और ये आपका 100 हो गया। जीरो कैंसिल विद जीरो, जीरो से ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच गया 56 इंटू 14, इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ जाएगा 784। आई आ गया, आपका इंटरेस्ट आ गया। तो इन्होंने कहा था इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो एक आंसर तो बच्चों यही हो गया, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ये फोर्थ फर्स्ट ईयर है। तो इंटरेस्ट आ गया आपका। अब कह रहा है द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो एंड ऑफ द अमाउंट निकालना है आपको, तो P प्लस आई हो जाएगा। तो P कितना है बच्चों, ये है 5600 और आई आया 784, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आता है देखते हैं, यह आ जाएगा 6384 रुपीज। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया है, अमाउंट भी पूछा गया था इसका। अब चलते हैं फोर्थ सेकेंड ईयर। फोर्थ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, P जो काम करेगा वो हो जाएगा 6384 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 14% ही रहेगा, टाइम पीरियड आपका 1 ईयर रहेगा। तो I निकाल लेंगे, I इजकल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकलेगा। तो कितना है 6384 है, R कितना है 14 है, और टाइम पीरियड 1 है, और अपॉन 100 है। तो कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेट करके, ये डिवाइड करके आएगा आपका 893.76। आई आ गया, इतने रुपीज आ गया, लेकिन रुपीज में बताना था टोटल कंप्लीट रुपीज में, तो ये 39, ये 7 यानी कि 5 से ज्यादा हो गया, तो इसमें ऐड होकर के पूरा आ जाएगा, इतने रुपीज में आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिखाई दे रहा है। अ मैन सेव्स रुपीज 3000 एवरी ईयर, invest it at the end of the year at 10% compound interest. Calculate the total amount of his saving at the end of the third year. तो चलिए फॉर फर्स्ट ईयर लेते हैं यहाँ पे। फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में क्या हो जाता है, P आपका कितना है, ये है 3000 रुपीज, R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% दिया है, टाइम पीरियड हम 1 ईयर ही लेंगे। तो इंटरेस्ट जो निकलेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकलेगा। P कितना है आपका 3000 है, और R कितना है 10% है, टाइम पीरियड 1 ईयर है, अपॉन 100 हो गया। तो जीरो कैंसिल विद जीरो, और ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ गया 300 रुपीज आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट P प्लस आई से निकलेगा। P कितना है बच्चों, P आपका है 3000 है, और ये 300 इंटरेस्ट हो गया, तो ये 3300 रुपीज अमाउंट हो गया। ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए हुआ। अब आता है सेकेंड ईयर के लिए, चलते हैं फोर्थ सेकेंड ईयर। ये 3000 एवरी ईयर इन्वेस्ट कर रहा है बच्चों, तो P जो अब आ जाएगा ये तो रहेगा ही 3300, और प्लस का 3000 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6300 हो जाएगा। तो P आ गया आपका। अब R आपका कितना दिया हुआ है, R 10% ही है, और टाइम पीरियड हमारे पास 1 ईयर रहेगा। तो I निकाल लेंगे फिर से, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। P कितना है 6300 है, R 10% है, और टाइम पीरियड 1 ईयर है, और यहाँ पर 100 आ जाएगा। जीरो कैंसिल विद जीरो, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 630 रुपीज हो जाएगा। ये इंटरेस्ट हो गया। अब इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, P प्लस आई से निकलेगा। तो P कितना हो गया हमारे पास, P है
6300 और प्लस का आई है 630, इन दोनों को ऐड कर देना है। यह आ जाएगा 6930, ये अमाउंट आ जाएगा। अब क्या कहना है, अब हमें कहना है थर्ड ईयर के लिए, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर की बात कर रहा था तो यहाँ थर्ड ईयर ले लेते हैं, थर्ड ईयर लेते हैं। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये 6930 तो आई है और 3000 इसने और ऐड कर दिया है, तो ये हो जाएगा 9930 रुपीज। पी हो गया। आर आपका वही रहेगा 10% और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर ही रहेगा। तो इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पी कितना है, 9930 है, आर 10% है और टाइम पीरियड 1 ईयर है, तो कितना हो जाएगा, ये 100 आ गया। अब यहाँ पे जीरो कैंसिल विद जीरो हो गया, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो भी जीरो से कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 993 आ जाएगा, ये आई आ जाएगा आपका ये। अब इसका अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, P प्लस आई से, तो P प्लस आई हो गया, तो P कितना हो गया हमारे पास, P हो गया है 9930 है, ये 9930 है और आई आपका आ गया 993, दोनों ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 10,923 रुपीज, ये अमाउंट। लेकिन ध्यान रखना है ये अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आएगा, ठीक, ये आंसर हो गया है। लेकिन बच्चों बिगिनिंग में ये आंसर है इसका, स्टार्टिंग में जो रहेगा वो ये आंसर है और एंड में ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये जरा क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे क्या करना है हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। A man borrowed rupees 10,000 at 5% per annum compounded interest. He repays 35% of the sum borrowed at the end of the first year and 42% of the sum borrowed at the end of the second year. How much must he pay at the end of third year in order to clear the debt? Question number 10. A man borrowed 10,000 at the 5% per annum compounded interest. He repays 35% of the sum borrowed at the end of the first year and the 42% the sum borrowed at the end of second year. How much must he pay at the end of the third year in order to clear the debt? चलिए देखते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर लेते हैं। फोर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, P कितना है हमारे पास 10,000 है और R दिया है वो 5%, यह टाइम पीरियड हमारे पास 1 ईयर है। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। P कितना है 10,000 है, R 5% है, टाइम पीरियड 1 है और यहाँ पे 100 आ गया, जीरो जीरो कैंसिल, ये भी जीरो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 500। आई आ गया तो अमाउंट भी निकल जाएगा, अमाउंट P प्लस आई से निकलता है, P है हमारे पास 10,000 और प्लस का 500, तो कुल मिला करके 10,500 हो गया। चलिए बात करते हैं सेकेंड ईयर के लिए, फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में वो पे कर रहा है कितना, 35% पे कर रहा है, तो 35% किसका, वो भी 10,000 का। तो रीपेस निकालते हैं, रीपेस कितना हो जाएगा देखते हैं, ये है 10,000 का कितना इंटू 35%, तो 35/100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,500, ये इसने रिटर्न कर दिया है, कितने में से, इस वाले में से। तो जो प्रिंसिपल आ जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ये आ जाएगा 10,500 माइनस का 3,500, कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा, 7,000 आ जाएगा। चलिए ये प्रिंसिपल आ गया, फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। आर कितना है, आर हमारे पास 5% है और टाइम पीरियड 1 ईयर है।
तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। P कितना है, P है हमारे पास 7000 इंटू आर 5% है और टाइम पीरियड 1 है और यहाँ पे 100 है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा ये 7 5 35 और 1 0 यानी कि 305। अब अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा P प्लस आई से निकालेंगे तो P कितना है बच्चों, P हमारे पास है 7000 है और आई अभी निकाल के दिखाया आपने 350, तो कितना आ गया यहाँ पे 7350, ये अमाउंट आ गया है। अब इसके बाद 4 चलते हैं, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर रीपे यहाँ पे फिर कर रहा है, तो रीपे की भी बात कर लेते हैं। रीपे कितना कर रहा है, ये 10,000 का कितना है 42%। यहाँ देखिए ये 42% कह रहा है, यहाँ पे 42 को लेते हैं तो 42 अपॉन 100 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगी ये और ये आ जाएगा 4200। अब क्या करना है, ये माइनस करना है बच्चों। कितना आ जाएगा हमारे पास, जो P निकालना है P के लिए आ जाएगा ये जो रीपे किया है, यानी कि 7350 में से 4200 माइनस करना पड़ेगा। ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 3150 रुपीज। ये P हो गया है। अब आपका P आ गया है, R आपका 5% है, टाइम पीरियड आपका 1 ईयर है, तो फार्मूला ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा कितना आपका, इसको जरा ब्लॉक कर दो लाइन को, आई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। P कितना है 3150 है, R है 5%, टाइम पीरियड 1 ईयर है और ये 100 हो गया। 0 0 कैंसिल हो जाएगी और इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 157.50 आ जाएगा। ये इंटरेस्ट आ गया है। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट किसका आ जाएगा P प्लस आई आ जाएगा। P कितना है हमारे पास, P है अभी जो निकाला था, ये निकाला था 3150 और इंटरेस्ट अभी आया 157.50, तो ये कुल मिला करके कितना आ जाएगा 3307.50 आ जाएगा। यही अमाउंट वो पे करेगा, यानी कि अमाउंट जो रियल में आ गया रुपीज कितना है 3307 रुपीज 50 पैसे। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबाना है जिससे मैं नया वीडियो डालूँ जिसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।